दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट के कुछ बेसिक्स सीखेंगे जिससे कि हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप और आप अपने चैनल एसएससी गधा पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पावर पॉइंट की स्लाइड खोल रखी है। सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे एक नई स्लाइड ऐड करते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये आपको दिख रहा है न्यू स्लाइड, क्लिक करिए। यहाँ पे ढेर सारी स्लाइड्स की ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। टाइटल स्लाइड या टाइटल एंड कंटेंट, तो जो भी स्लाइड आपको चाहिए आप चूज कर सकते हैं। पर ध्यान रखें ब्लैंक स्लाइड ना चूज करें, क्योंकि अगर आपने ब्लैंक स्लाइड चूज कर लिया, चलिए मैंने चूज कर लिया यहाँ पे और ये आ भी गया, तो इसके अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते। देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने एक गलत स्लाइड चूज कर ली तो क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। कैसे डिलीट करेंगे, सीधा स्लाइड पे, कभी देखिए स्लाइड सेलेक्टेड है, ये रेड बन के आ रहा है, यहाँ पे ऊपर वाली पे रेड बन के नहीं आ रहा, मतलब अभी हम इस स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे। तो सेकंड स्लाइड को डिलीट करने के लिए, अभी सेकंड स्लाइड सेलेक्टेड है, तो सीधा डिलीट का बटन दबा दीजिए कंप्यूटर पे अपने, वो डिलीट हो जाएगी। अब देखिए डिलीट हो गई, अब फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि कभी भी ब्लैंक स्लाइड चूज ना करें। अच्छा, अब दूसरी चीज, चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं। एसएससी गधा, ठीक है, मैंने लिख लिया एसएससी गधा। अब मान लीजिए इसी चीज को आप दोबारा लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, माउस का लेफ्ट टैब दबा के पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ड्रैग करेंगे राइट साइड तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे गए, कॉपी पे क्लिक किया, तो ये जो आपने सेलेक्ट किया ये पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इसके आगे ही आप पेस्ट करना चाहते हैं, इसको दोबारा इसके आगे ही लिखना है आपको, तो आगे आपने एक बार बटन दबा दिया, ये आगे आ गया है। तो अब इसके बाद आप सीधा पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो गया। फिर पेस्ट करना चाहते हैं, फिर पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप जितनी बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे उतनी बार वो पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। अब अगर डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, इसको सीधा जितना डिलीट करना सेलेक्ट करते जाइए, माउस का लेफ्ट टैब दबा के जब आप ड्रैग करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिलीट का बटन दबा दीजिए कंप्यूटर पे, तो डिलीट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये एक लाइन में ना आए, अलग अलग लाइन में आए, तो आपको क्या करना है, आप जाइए जहाँ से आप इसको बाइफरकेट करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते होंगे आप, तो एक एंटर दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको भी अलग करना है तो फिर यहाँ पे गए, एक एंटर दे दिया, अब ये तीनों एक लाइन में आ गए, ठीक है। तो आपने सीखा कॉपी और पेस्ट, आपने कट, अभी कॉपी पेस्ट सीखा है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला वाला एसएससी गधा लिखा है मैंने, इसको काट के मैं इसमें लेता जाऊँ दूसरे वाले में, इसमें दो ही एसएससी गधा लिखे हों। तो इसके लिए आप एसएससी गधा को ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कट पे जाइए, कट का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो जैसे ही कट करेंगे आप, वो हट जाएगा और उसको यहाँ पे एक बार अंदर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और फिर पेस्ट के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दीजिए। अब ये अंदर देखिए पेस्ट हो गया। अच्छा, ठीक। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे एसएससी गधा बहुत बड़ा आ रहा था, यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है, तो इसकी साइज आप चेंज करना चाहते हैं। तो साइज चेंज करने का दोस्तों दो तरीका है आपके पास। अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ एसएससी का साइज चेंज करना है, गधे का नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एसएससी को सेलेक्ट कर लिया मैंने, एसएससी को सेलेक्ट किया, यहाँ पे होम में ही, आज मैं बेसिकली आपको सिर्फ होम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि होम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। होम के अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारा हम देखेंगे। अगर इतना आपने कर लिया तो एग्जाम का आप के आराम से आप कर सकते हैं। एनिमेशन वगैरह एग्जाम में नहीं आता है, तो ट्रांजिशन नहीं आता एग्जाम में, डिजाइन थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको एसएससी का साइज बड़ा करना है, गधे का साइज नहीं बड़ा करना है, तो आपने एसएससी को सेलेक्ट किया, फिर होम के अंदर जो ये ऑप्शन है यहाँ पे जाइए, फॉन्ट साइज चेंज कर दीजिए, ठीक है। जितना भी बड़ा आप एसएससी को करना चाहते हैं, चलिए 60 कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, और गधे का साइज वही रह गया। अब मैं गधे का कलर मान लीजिए चेंज करना चाहता हूँ, ठीक। तो मैंने गधे को सेलेक्ट कर लिया गधे को, ठीक है। और यहाँ पे गया मैं,
यहाँ पे मैं अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा दूंगा, गधा सेलेक्ट हो गया। अब मैं गधे को बोल्ड करना चाहता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे गया मैं, ठीक है, ये सारा होम के ही अंदर है, यहाँ पे गया बोल्ड पे क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। ठीक, अब मैं गधे को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो यू पे गया मैं, अंडरलाइन पे क्लिक किया, अपने लेफ्ट टैप से माउस के क्लिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। अब मैं इटैलिक करना चाहता हूँ गधे को, तो यहीं पे आई बना हुआ है, इस पे क्लिक किया, इटैलिक हो गया। ठीक, चलिए अब मान लीजिए मैं एसएससी को स्ट्राइक थ्रू कर देना चाहता हूँ, बीच से ये कट जाए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शेडो देना चाहते हैं मान लीजिए इसी को, तो ये क्लिक कर दीजिए, शेडो आ जाता है। ठीक, तो आपने समझ लिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शेडो, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, लेआउट आपने देख लिया, इसमें सारे अलग अलग टाइप के स्लाइड्स होती हैं, जो भी आपको लेना है प्रेजेंटेशन के लिए ले सकते हैं। ठीक, अच्छा अभी रीसेट देखेंगे हम। अभी हमने देख लिया है कट, कॉपी, पेस्ट। फॉर्मेट पेंटर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि मतलब ये मैंने क्या क्या कर दिया, इसको मिटाना चाहते हैं आप, या कैसे मतलब अब क्या करें, तो आप सीधा अंडू का यहाँ पे ऑप्शन है एक, ठीक है, ये अंडू का ऑप्शन होता है, जो आपने तुरंत किया है पहले वो एक एक करके मिटता जाएगा, अगर आप चाहें तो मिटा सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं एक बार अंडू पे, तो इसका शैडो हट गया, अब स्ट्राइक थ्रू हटना चाहिए, देखते हैं, देखिए स्ट्राइक थ्रू हट गया। ठीक, तो ऐसे जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये अंडू करता जाएगा, जो भी आपने किया अब तक काम, धीरे धीरे बारी बारी से आप सारा अंडू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नई स्लाइड कैसे लेंगे आप, नई स्लाइड लेनी है तो बस यहाँ क्लिक करिए, जैसी भी स्लाइड चाहिए आपको, मान लीजिए टाइटल एंड कंटेंट की चाहिए, क्लिक करिए, यहाँ पे नई स्लाइड आ गई। ये जो रेड दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब अभी फिलहाल ये वाली स्लाइड सेलेक्ट है, और अगर आपको इस पे जाना है एक बार क्लिक कर दीजिए, आप इस पे पहुँच गए। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, साइज कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट, सब कुछ सीख लिया आपने। ठीक, अच्छा चलिए इसका जरा सा वो चेंज कर देते हैं। ठीक, आइए चेंज कर देते हैं इसका फॉन्ट, मान लीजिए जो भी एग्जाम में आपसे पूछेगा आप उसको ले लेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। ठीक, तो ये ले लिया। अच्छा, और इसका फॉन्ट मैं एसएससी का फॉन्ट चाहता हूँ अलग और गधे का अलग, तो क्या करूँगा, एसएससी का मान लीजिए ये लेते हैं अल्जेरियन, और गधे का कुछ और लेना है तो कुछ और भी ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, जो भी चाहिए हमें मिल जाएगा। ठीक है, एरियल ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं कोई भी चेंज जो पूरे में हो, जितना भी लिखा है सबके लिए आप वो चेंज चाहते हैं, तो आप इस कर्सर को अपने यहाँ ले जाएंगे। देखिए अभी कर्सर आई बन के आ रहा है जब मैं कर्सर को इधर उधर कर रहा हूँ, पर जब ये यहाँ पहुँचता है इस लाइन पे, ये जो बॉर्डर बना हुआ है, तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, और जब तब आपको क्लिक कर देना अपना लेफ्ट टैप माउस का। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया, पूरा ये सेलेक्ट हो गया। अब जो भी चेंजेस होंगे इस पूरे में होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं रेड दबा दूं तो ये पूरे रेड हो जाएंगे। ठीक है, या मैं ब्लू दबा दूं तो पूरे ब्लू हो जाएंगे। अब मैंने रेड दबा दिया, मान लीजिए मुझे रेड नहीं चाहिए, तो अंडू कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, अंडू सीख लिया आपने। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इसका साइज चेंज करना है, मुझे सिर्फ एसएससी का साइज अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से करने से, क्लिक करने से नहीं होगा। यहाँ जब क्लिक करके कोई भी काम करूँगा मैं, तो वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं एसएससी या एस या जी का कुछ करना चाहता हूँ चेंज, साइज या कुछ भी, कोई भी चेंजेस मैं चाहता हूँ जो सिर्फ जी के साथ हो, तो मुझे सिर्फ जी को सेलेक्ट करना पड़ेगा और स्ट्राइक थ्रू करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं जी को स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ, या मैं जी को अगर रेड करना चाहता हूँ, तो जी को यहाँ से मैं रेड कर सकता हूँ। मतलब अगर सब पे पूरा अप्लाई करना है जो भी कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्लिक करके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और आगे मैं एक और स्लाइड अपलोड करता हूँ इस पर, जिसमें हम और ज़्यादा जो फंक्शंस हैं इसके, सारे बुलेट्स के फंक्शन या अलाइनमेंट के फंक्शंस, वो सारे समझेंगे, प्लस इंसर्ट को थोड़ा सा समझेंगे और डिज़ाइन को। ठीक है,
आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।